चलिए, तो यहाँ पे हमको अचानक से मिल गए हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स के, बीए है ना भाई, इंग्लिश ऑनर्स के, वो क्या बोलते हैं, क्या नाम भाई आपका? अविनाश। बीएचयू में जो पढ़ाई कर रहे हैं अविनाश जी, तो इनसे बक्सर पे पूछते हैं इनका चुनावी माहौल क्या चल रहा है, बताइए। यही है कि बक्सर में इससे पहले 2 टर्म के लिए अश्विनी चौबे सांसद रहे थे, अच्छा। तो वो भी मोदी लहर जब था उसमें जीत गए थे। और हमारे तरफ एक कास्ट फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बार हुआ तभी तक कास्ट मतलब सेंसस। हाँ, तो अभी जातीय जनगणना भी हुई थी वहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी पता चला कि लगभग बक्सर में लगभग कम से कम जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। अच्छा, 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। हाँ, तो ब्राह्मणों को तो झुकाव रहता होगा तो हाँ, क्या हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे जो भी मतलब पार्टी खड़ी करती है या तो ब्राह्मण को खड़ी करेगी या फिर कोई भी सवर्ण हो सकता है, या भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण या लाला, कोई भी कास्ट का लोग वहाँ पे मतलब कोई टिकट मिलता है तो ऐसे ही लोगों को मिलता है अधिकतर। अच्छा। और कुछ यादव वोटर्स भी हैं, मतलब ऐसा नहीं लगा, बहुलीय सवर्णों का क्षेत्र है वो। हाँ। तो वहाँ पे इस बार, और हाँ, एक और दिक्कत क्या है कि बीजेपी वहाँ से किसी को भी खड़ी कर देती है, तो जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका कहना है कि हम भाई तो बीजेपी से काठो के मुहूर्त लिया के खाड़ कर देब, हम वोट देम तो मोदी के देम। काट के मुहूर्त ला दिए तो अभी बीजेपी का वोट बीजेपी का वोट देम। लेकिन अब क्या है मतलब ऐसा क्या काम, कुछ काम हम बताओ भाई, अगर कुछ ऐसा विकास हो गया तो फिर करते तो विकास का बात नहीं है वहाँ पे। बक्सर में क्या है कि जो भी सांसद आते हैं हर एक बार यही वादा करते हैं कि हम बक्सर के बनारस बना दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे बनारस में ये गंगा नदी है, तो वहाँ पे घाट्स इतने, मोदी जी ने इतना बढ़िया से घाट्स को डेवलप कर दिया। सेम बक्सर का भी अपना एक इतिहास है। बक्सर को भगवान राम की शिक्षा स्थली बोला जाता है। हाँ, वहाँ पे कौन सी जगह है, कौन जगह नाम? बक्सर ही है। महर्षि हाँ। विश्वामित्र की वहाँ पे आश्रम था, वहाँ पे ताड़िका का वध वहीं पे राम जी ने किया था। और देवी अहिल्या को पैर से छू के जो तारा था, जो आपने रामायण में देखा होगा, तो धार्मिक महत्व भी है उसका। मतलब एक जगह ऐसा था बक्सर में जहाँ पे राम जी ने खुद जाके विद्या ली थी, और भाई अपना अभी देखिए कहाँ पे आके पढ़ रहा है, बनारस में, और वहाँ पे वादे क्या चल रहे हैं चुनाव मुद्दों वाले कि हम बक्सर को बनारस बना देंगे। तो लेकिन अब ये सिनेरियो अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर हैं आनंद मिश्रा, वो असम कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और उन्होंने असम में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। 2011 के बैच के वो आईपीएस ऑफिसर थे। वो उन्होंने इतना अच्छा अपना काम किया अपने टर्म में वहाँ पे, कि जब उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था तो वहाँ की जनता पुलिस कार्यालय पे पहुँच के लेट गई थी कि नहीं, मतलब इस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया से मेंटेन हो गया था वहाँ पे। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, तभी ऐसे जनता आके, तो वो रहने वाले बक्सर के थे। तो वो यहाँ से इस बार उनको टिकट नहीं मिला भाजपा से। अच्छा, चुनाव मैदान में भी उतरने वाले? हाँ, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। हाँ, 9 तारीख। उन्होंने तो शायद त्याग दे दिया अपने पद से, ऐसा कुछ। हाँ, उन्होंने वीआरएस ले लिया अपने जॉब से। तो उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। उनका मुद्दा क्या है, वो ये नहीं बोलते हैं कि हमको बक्सर को बनारस बनाना है, वो बोलते हैं कि बक्सर बक्सर है, बनारस बनारस है। भाई वहाँ पे राम जी ने विद्या लिया तो उसको चीज को प्रमोट करिए आप। हम बनारस से भी अच्छे तरीके से उसको डेवलप करेंगे। और इस पहला ऐसा व्यक्ति मिला जो मतलब ये बोलता है कि हम कोई नया यूनिवर्सिटी तो नहीं बना सकते हैं, वो तो एक सांसद के हाथ में होता नहीं है अकेले। हम ये कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेस मौजूद हैं उसको अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सब बातें मतलब थोड़ा विश्वास बढ़ाती है किसी भी। लेकिन वही दिक्कत है कि हम लोग की तरफ जो कास्ट फैक्टर है, या फिर जो ओल्ड एज का अलग मानना है और यंग पीपल्स का अलग मानना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या सोचेंगे कि रोजगार में फोकस हो। अभी तो मतदाता सूची में नाम है कि नहीं? हाँ, है। इसके पहले वोटिंग किया था, पहली बार है? नहीं, पहली बार है। और चलिए, तो बहुत बढ़िया। देखिए, इनका पहला वोट है, तो फिर पहला वोट किसको आपका जाएगा? अब युवा हैं और ज़्यादा झुकाव कोई भी युवा व्यक्तित्व के पीछे ही रहता है। अच्छा, मतलब आप अपनी समझदारी को दिखाते हुए, मतलब जो आपके आनंद मिश्रा जी हैं, उनकी तरफ हाँ, बिल्कुल मेरा है। हाँ, तो वहाँ के देखिए, अब किसी को किसी जिले को उस हिसाब से परिवर्तन कर देना, जो ऐसा है नहीं उसको खत्म कर देना तो अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ पे अगर राम जी ने शिक्षा ली तो उसी हिसाब से उसको परिवर्तन करें, बिल्कुल उसी से प्रमोट करें। और वो बोलते हैं कि मतलब टूरिज्म मतलब वहाँ पे बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। अच्छा। बिहार सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया उस क्षेत्र पे। वहाँ पे एक ब्रह्मपुर में एक बहुत विख्यात मंदिर भी है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का। उसका एक अपना इतिहास भी है कि जैसे वहाँ पे कहा जाता है कि अंग्रेज कोई शासक था उस क्षेत्र का जो उस मंदिर को तोड़ने के लिए आया, तो लोगों ने वहाँ पे मना किया, रहे मंदिर है कैसे टूटी भाई। तो वो बोला कि ठीक है, कोई चमत्कार हो जाए, इस मंदिर का इस दिशा से परिवर्तन होकर इस दिशा में दरवाज़ा हो जाए। तो रातों रात वो दिशा चेंज हो गया था दरवाज़ा का। ऐसा मान्यता है। अद्भुत है। तो ऐसा बहुत सारे टूरिज्म के हैं जिस डेवलप किया जा सकता है। और बक्सर से बहुत बड़े बड़े लोग भी निकले हैं, जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बक्सर के ही रहने वाले थे।
और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे मतलब है कि रिसोर्स। विद्वानों की एक प्रकार से धरती तो रही, अगर राम जी वहाँ से भी शिक्षा लिए हैं राम तो। जी वहीं से, वहीं उनकी शिक्षा स्थली थी, वहीं से उन्होंने अपना बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, तब अपना जुगाड़ होगा। पहली बार वोट देने जा रहा है भाई, देखो।